गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल मैथ्स टॉपर। कल तक हमने रैशनल नंबर्स पढ़ लिए थे। आज हम इर्रेशनल नंबर्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। हालांकि इर्रेशनल नंबर्स भी हमने कल स्टार्ट कर लिए थे, लेकिन उसको और डेप्थ में पढ़ते हैं और उसके ऊपर एग्जाम्पल्स लिखते हैं। लेट्स स्टार्ट। इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं देखिएगा। एनी नंबर that cannot be expressed in the form of P by Q, in the form of P by Q, where P and Q are integers and Q not equal to 0। हमने कल बताया था आपको और आज भी बता रहे हैं कि ऐसे नंबर्स जिनको हम P बटा Q की शक्ल में नहीं लिख सकते उनको हम कहते हैं इर्रेशनल नंबर्स। एग्जाम्पल के तौर पर आपके पास √2 है, √3 है, √5 है, 1/0 है, पाई है, एटसेट्रा। ये नंबर्स जो हैं वो इर्रेशनल की कैटेगरी में आते हैं। आगे है हमारे पास रिप्रेजेंटेशन ऑफ irrational numbers on number line, on नंबर बीच में आएगा, अब हम ये सीखेंगे कि कोई भी इर्रेशनल नंबर को हम नंबर लाइन के ऊपर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे या लोकेट करेंगे। देखिएगा, उसके पहले आपको एक बात और सीखनी है और वो ये है परफेक्ट स्क्वायर नंबर किसे कहते हैं। ये बात आपको पता होना चाहिए। मैं यहां पर लिखने लगा हूं परफेक्ट स्क्वायर नंबर किसको बोलते हैं। इसका मैं इस्तेमाल करूंगा, इसलिए पहले ये जानना जरूरी है। ऑल्दो बहुत सारे बच्चों को पहले से भी मालूम होगा। देखिए, परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स किसे बोलते हैं। वो नंबर्स जो किसी का स्क्वायर हो उन्हें हम परफेक्ट स्क्वायर नंबर बोलते हैं। एनी नंबर which is the square of any number is called square number। वो नंबर्स जिनको हम ऐसे नंबर जो किसी नंबर का स्क्वायर हो उसे हम बोलते हैं स्क्वायर नंबर। जैसे एग्जांपल के तौर पर देखना, 1 का स्क्वायर जो है वो होता है 1, 2 का स्क्वायर होता है 4, 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 का स्क्वायर होता है 16, 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 25, 6 का स्क्वायर होता है 36 एंड अप टू सो ऑन। ये चलता जाएगा। तो ये जो 1 है, ये जो नंबर है हमारे पास 1, क्योंकि 1 का स्क्वायर है, किसी का स्क्वायर है, 4 2 का स्क्वायर है, 9 3 का स्क्वायर है, 16 4 का स्क्वायर है। तो ये जो नंबर्स हमारे पास आ रहे हैं इन्हें बोलते हैं परफेक्ट स्क्वायर नंबर। इन्हें बोलते हैं परफेक्ट स्क्वायर
परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स इनको कहा जाता है। चलिए अब हम देखेंगे कि हम इर्रेशनल नंबर्स को नंबर लाइन के ऊपर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए एग्जाम्पल्स करते हैं कुछ और आप बात को समझ जाओगे। एग्जाम्पल, रिप्रेजेंट √2, √3, √5, √6 etc. on नंबर लाइन। ये 3 या 4 नंबर जो हैं हम कोशिश कर रहे हैं सीखने की कि इनको हम नंबर लाइन के ऊपर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर आप इनको जान जाओगे, किसी एक को भी जान जाओगे, तो बाकी वाले भी किए जा सकते हैं। देखना, सबसे पहले हम शुरू करते हैं √2 को। देखिए आपको क्या करना है, राइट एंगल ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करनी है जिसमें आपको बेस और परपेंडिकुलर ऐसा रखना है ताकि हाइपोटेन्यूज √2 निकल कर आए। देखिए गौर से, अगर मैं इसको 1 रखूं, इसको अगर 1 रखूं, तो आपका जो हाइपोटेन्यूज है वो √2 निकल कर आएगा, जो कि मुझे लोकेट करना है। सबसे पहले यहां पर आप यूज कर लीजिएगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज कितना आएगा, 1 स्क्वायर, 1 और प्लस 1 2, और आपका h निकल कर आएगा √2। तो आपको क्या करना है, सिंपली बेस और परपेंडिकुलर ऐसे ढूंढने हैं जिनको राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर रखकर पाइथागोरस थ्योरम यूज करके हाइपोटेन्यूज जो है वो नंबर निकल कर आए, जो आपको नंबर लाइन के ऊपर लोकेट करना है। सबसे पहले हमारे पास √2 है, तो मैंने वो सेट किया है। अभी मैं बताऊंगा कि ये नंबर ढूंढे कैसे जाते हैं। जरा देखिए आप, अब आपने क्या करना है, नंबर लाइन ड्रॉ करनी है। आप स्केल की मदद से बिल्कुल नाप तोल कर लोगे, बिल्कुल नाप तोल कर लोगे। यहां तक मैंने ले ली। अब सपोज करिए यहां पर तक 1 है, यहां तक 2 है, यहां तक 3 है और यहां तक 4 है। मैंने 1 ये जो इसकी लाइन नंबर की जो नंबरिंग है वो मैंने कर दी। अब आपको क्या करना है, ये लाइन जो है यहां से लेकर यहां तक 1 है, तो आपको बेस 1 रखना है और यहां से ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, जिसकी लंबाई जो है वो 1 ही होनी चाहिए, क्योंकि बेस 1 है और परपेंडिकुलर को भी 1 लेना है। और फिर आपने क्या करना है, यहां पर 90 का एंगल बनाना है। और ये लाइन जब आप ऊपर ड्रॉ करोगे तो यहां 90 का एंगल आपने कंपास की मदद से बनाना है, ना कि डी की मदद से। ठीक है जी। तो उसके बाद ये हो गया। आप इस लाइन को ज्वाइन करिए इसके साथ। ये ट्रायंगल आपके पास बन गई, राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें बेस इसका 1 है और साथ ही साथ परपेंडिकुलर भी यहां से लेकर यहां तक 1 है। ठीक है जी। अब आपने क्या करना है, कंपास की जो नोक है वो यहां पर रखनी है और पेंसिल बीच में लगाकर यहां से आपको नीचे, यहां से नीचे आपको क्या करना है, मार्क करना है। तो देखिए यहां से अगर मैं रख कर यहां से नीचे करूं तो यहां पर आएगा, जहां पर नीचे नंबर लाइन के ऊपर कट करेगा ये आपका होगा √2। तो ये पॉइंट जो है ये √2 को रिप्रेजेंट कर रहा है। आगे √3 है हमारे पास। कौन है, √3 है। √3 को मैं थोड़ी देर बाद में करता हूं, मैं पहले आपको √5 के बारे में बताता हूं और फिर आप समझ पाओगे। देखना, अब हमें एक ऐसी राइट एंगल ट्रायंगल बनानी है जिसका बेस और परपेंडिकुलर ऐसा हो जिनको वहां सब्स्टिट्यूट करने पर, पाइथागोरस थ्योरम में सब्स्टिट्यूट करने पर हाइपोटेन्यूज ये जो है ये √5 आ जाए। ये कौन आ जाए, √5 आ जाए। तो आपको पता है ये कौन होगा, ये होगा 2 और ये होगा 1। यही बात है सीखने वाली कि ये नंबर हमने कहां से ढूंढने हैं, ये वाला और ये वाला। देखिए इसीलिए मैंने आपको वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर भी बताया है, उनका इस्तेमाल करूंगा मैं यहां पर। आपके पास √5 को डालना था,
5 को लोकेट करना था। रूट ये जो 5 है, 5 से पहले इमीडिएट पहले जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है वो ढूंढना है आपने। वो कौन है? 4 है। कौन है? 4 है। और किसका है? 2 का स्क्वायर है जी। तो आपको पता क्या करना है, बेस जो है वो 2 रखना है, जिसका वो स्क्वायर आ रहा है 2 रखना है, और परपेंडिकुलर आपको रखना है 1। ये आप पाइथागोरस थ्योरम के अंदर सब्स्टिट्यूट करोगे बेस और परपेंडिकुलर की जगह पर, तो आपका हाइपोटेन्यूज जो है वो क्या निकल कर आएगा? √5। देखिएगा, अगर मैं यहां पर करूं हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर कितना आएगा? 4 प्लस 1, तो हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा? 5, और उसके ऊपर रूट। ये रखना पड़ेगा जी आपको। अब अगर सपोज इसके बाद जाना है, √6 को लोकेट करना है, तो उसके लिए क्या करेंगे? 7 के लिए क्या करना है, 9 के लिए क्या करना है, सब अभी पता लग जाएगा आपको। पहले इसको देख लेते हैं। अब आपको क्या करना है? एक और नंबर लाइन ड्रॉ करनी है, एक और। आप इसी में भी कर सकते हो, लेकिन मैं अलग से कराने की कोशिश कर रहा हूं। ये सपोज आपका नंबर लाइन है, यहां पर सपोज करिए आप 5 है, ये लेंथ जो है ये 5 है, यहां पर 0 है। ठीक है जी, ये 5 यूनिट की लंबाई है। अब आपने क्या करना है? परपेंडिकुलर यहां से 1 जो है वो ड्रॉ करना है। इस केस में जो परपेंडिकुलर है बहुत छोटा आएगा क्योंकि वो 5 है, तो ये आपका आ गया 1। अब आपने क्या करना है? इसको यहां से यहां ज्वाइन करना है। ठीक है जी, और यहां पर 90 का एंगल होगा। आगे भी आप इस लाइन को एक्सटेंड कर दीजिएगा, यहां से आगे भी आप इस लाइन को एक्सटेंड कर दीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है? यहां पर रखनी है कंपास, और पेंसिल यहां पर, यहां से नीचे आर्क लगाना है, और वो कहीं यहां पर आएगी, और ये आपका आ जाएगा √5। तो आपको बेस कैसे ढूंढना है? परफेक्ट स्क्वायर्स का इस्तेमाल करके। ठीक है जी, ये हो गया। अब आप आगे देखना √3। किसको देखते हैं? √3 को देखते हैं। √3 के लिए आपको जो बेस है वो √2 लेना पड़ेगा, √2 लेना पड़ेगा √3 के लिए। √3 के लिए आपको बेस जो है वो लेना पड़ेगा √2, और परपेंडिकुलर लेना पड़ेगा 1, और फिर आपका हाइपोटेन्यूज जो है वो बराबर आएगा बेस का स्क्वायर मतलब √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, और हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 4। ये वाला स्क्वायर रूट कैंसिल, तो ये कितना निकलेगा? 2 प्लस 1, और h कितना आ जाएगा? 3 का स्क्वायर रूट। देखिए कुछ इस तरीके से निकलेंगे, पीछे वाले का इस्तेमाल करेंगे, √2 का इस्तेमाल करके, तो ये निकल कर आएगा। और कुछ को हम निकालेंगे परफेक्ट स्क्वायर की मदद से। जैसे एक मिसाल मैं आपको और बताता हूं, इसको पहले लोकेट कर लेते हैं। अब आपको बेस ये रखना था, और यहां से परपेंडिकुलर ऊपर ड्रॉ करना है 1 यूनिट का, और अब ये लाइन यहां से यहां ज्वाइन करेंगे, तो यहां 90 का एंगल बन गया है। अब यहां पर कंपास रखोगे, यहां पेंसिल रखोगे, यहां से यहां नीचे इसको ड्रॉ करना है, तो आपका √3 जो है यहां पर आ जाएगा। √2 यहां पर आया, √3 जो है यहां पर आ गया। नेक्स्ट आपके पास √4 होता है, जो कि एक स्क्वायर नंबर है, जो कि रैशनल नंबर है, सॉरी। तो रैशनल नंबर को तो हम नहीं कर रहे, इरेशनल नंबर को सिर्फ कर रहे हैं। सपोज आगे की तरफ चलते हैं, √5 के बाद √6 के ऊपर। ठीक है जी, √6 के ऊपर चलते हैं। √6 के लिए, √6 से पहले जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है हमारे पास वो 4 है, 2 का था। 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा। 4 में हम 1 का अगर स्क्वायर करेंगे तो 5 होगा। 2 का करेंगे तो आगे आगे चला जाएगा, 6 के आगे चला जाएगा, तो 6 को उसकी मदद से नहीं कर पाएंगे, परफेक्ट स्क्वायर की मदद से नहीं कर पाएंगे। हमें क्या करना पड़ेगा? ट्राइंगल के अंदर जो बेस है वो √5 लेना पड़ेगा। बेस को क्या लेना पड़ेगा? अगर हमें √6 को लोकेट करना है तो आपको बेस जो है वो √5 लेना पड़ेगा, उसके पिछले वाला जो है वो लोकेट जो किया है वो लेना पड़ेगा, और परपेंडिकुलर जो है वो 1 रखना पड़ेगा आपको। और फिर आप जब इसको यूज करोगे तो ये आ जाएगा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू √5 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो यहां से देखिएगा आप, h स्क्वायर इज इक्वल टू 5 के साथ ये कैंसिल, और ये बनेगा 6, और h इज इक्वल टू √6। अगर आप बेस को √5 रखोगे
परपेंडिकुलर को 1 रखोगे तो आपका हाइपोटेन्यूज जो है वो कितना निकल कर आएगा, रूट, ये तो 5 था, रूट 6 आएगा। अब आपको यहां से ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है यहां पर, और ये वाली लाइन जो है यहां पर ज्वाइन करनी है आप, ठीक है जी, यह आ गया। और उसके बाद आप यहां से आर्क लगाओगे तो यहां पर रूट 6 इस तरीके से आगे की तरफ चलता जाएगा। रूट 7 अगर करना पड़ेगा तो रूट 6 बेस रखना पड़ेगा, ठीक है जी। अब आगे चलते हैं, एक दो और देखते हैं हम। अगर हमें रूट 10 सपोज लोकेट करना है, सपोज करिए रूट 10 को हम लोकेट करना चाहते हैं, ये लास्ट एग्जांपल करते हैं और फिर हम आगे चलते हैं। आप इसके ऊपर प्रैक्टिस करिएगा, और कोई भी क्वेश्चन में अगर कहीं दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, हम उसको यहां पर करेंगे। देखिए सपोज मैं रूट 10 को लोकेट कर रहा हूं, रिप्रेजेंट रूट 10 ऑन नंबर 9। तो देखिए आप, हमें क्या करना है, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनानी है जिसके अंदर बेस और परपेंडिकुलर ऐसे सेट करने हैं ताकि हाइपोटेन्यूज रूट 10 आ जाए। तो रूट 10 से पहले कौन है परफेक्ट स्क्वायर नंबर, 9, किसका, 3 का। तो इसका मतलब हमें रखेंगे, इसको 3 रखेंगे और इसको 1 रखेंगे, इसको 1 रखा जाएगा। 3 3 द 9 और 1 का स्क्वायर करेंगे 1, दोनों को जमा करेंगे तो रूट 10 बन जाएगा। देखना, बेस को हमने रखा 3, परपेंडिकुलर को रखा 1, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू 9 और प्लस 1 10, और उसके ऊपर रूट 10। अब अगर आगे 11 हमें करना है तो 11 के लिए बेस रूट 10 रखना पड़ेगा, 12 के लिए भी। आगे देखना, अगर मैं इसको 3 रखूं और इसको अगर मैं 2 बनाने की कोशिश करूं, अगर मैं इसको 2 कर लूं तो देखिए 3 3 9 और 2 2 4, 9 और 4 13। अगर आपको रूट 13 लोकेट करना है तो आप ये वाला मेथड यूज कर पाओगे, वरना आपको यही रूट 10 फिर रूट 10 की मदद से रूट 11 करोगे, रूट 11 की मदद से 12 करोगे, और 12 की मदद से 13 करोगे। लेकिन 13 को हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अगर आगे मैं यहां पर क्या रख दूं, 3 रख दूं सपोज, ये 3 9 और 9 18, रूट 18 बनेगा ये, तो रूट 18 को भी हम डायरेक्ट कर सकते हैं पिछले का सहारा लिए बगैर। कुछ ऐसे भी हैं जिनको पिछले का सहारा लिए बगैर भी कर सकते हैं, और कुछ हमारे पास ऐसे हैं जिनको पिछले का सहारा लेना पड़ेगा, तो फिर जाकर हम वहां तक पहुंचते हैं। देखिए ये कितना रखा था हमने, 1। तो अब आपको क्या करना है, यहां पर एक लाइन ड्रॉ करिएगा। आप लाइन बिल्कुल नाप के करेंगे स्केल की मदद से। सपोज ये 0 है, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3 एंड दिस इज 4। ये हो गया आपके पास इसकी रिप्रेजेंटेशन, नंबर लाइन के ऊपर नंबर्स की रिप्रेजेंटेशन हो गई। ये है आपका 3, आपको ये लेना है यहां से लेकर यहां तक। यहां से ऊपर आपको परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है कंपास की मदद से। सपोज यहां तक है 1 यूनिट, क्योंकि 1 यूनिट आपको रख के तो हाइपोटेन्यूज वो बनेगा, और यहां से आप इसको ज्वाइन करोगे तो ये वो वाली ट्रायंगल बन गई है, राइट एंगल ट्रायंगल। इसके अंदर ये नंबर्स हाइपोटेन्यूज को क्या बना रहे हैं, रूट 10 बना रहे हैं। अब आपको क्या करना है, यहां पर पेंसिल रखनी है, सॉरी कंपास रखनी है, और यहां से नीचे आर्क लगानी है। वो कहीं यहां पर नीचे कटेगी तो यहां पर आपका रूट 10 जो है वो आ जाएगा। आई होप कि आपको अब समझ आ गया है सारा। तो अब हम चलते हैं आगे। ये थी आपकी रिप्रेजेंटेशन ऑफ इर्रेशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। अगर आपको कोई क्वेश्चन में कहीं परेशानी आए, किसी नंबर को अगर आपको लोकेट करने में दिक्कत आ रही है, तो आप कमेंट्स में लिखिए, तो हम अगली क्लास में उसको यहां पर ड्रॉ करेंगे। अब आपने देख लिया रैशनल नंबर क्या होते हैं और इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं। रैशनल और इरेशनल दोनों जान चुके हो, तो अब हम रियल नंबर्स को डिफाइन कर सकते हैं। तो देखिए हम रियल नंबर्स को कैसे डिफाइन करेंगे। देखिए अब हम पढ़ेंगे रियल नंबर्स, मतलब रियल नंबर्स की डेफिनेशन को डिस्कस कर रहे हैं। रियल नंबर्स क्या होते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ
रैशनल नंबर्स, combination of rational numbers and irrational numbers and irrational numbers forms the real number system. The real number सिस्टम। देखिए, दोनों को अगर हम कंबाइन करके देखें तो वही रियल नंबर्स बनते हैं। ठीक है जी, ये है नंबर लाइन जिसको रियल नंबर लाइन अब हम बोलेंगे। रियल नंबर लाइन, यहां पर जीरो है, इस तरफ पॉजिटिव नंबर है, इस तरफ नेगेटिव है, और सारे नंबर अब इसके बीच में आ जाएंगे। रैशनल भी आ जाएंगे, इरैशनल भी आ जाएंगे, और बाकी जो नंबर्स होते हैं सारे इस नंबर लाइन के ऊपर हम लिख दिए। दोनों के कॉम्बिनेशंस को हम बोलते हैं रियल नंबर्स। क्या बोलते हैं? रियल नंबर्स। ठीक है जी, चलिए आगे देखते हैं हम। यहां पर जीरो लिख दीजिएगा आप, जीरो के राइट साइड पर पॉजिटिव है और इस तरफ नेगेटिव है। अब हम लिखते हैं आगे। देखना, every rational number is a real number. Every rational number is a real number. दूसरा, every irrational number is a real number. उसके बाद every real number is a rational number. Every irrational number is a, सॉरी यहां मैंने गलती करी है थोड़ी सी, 2 मिनट रुकना। every real number is an irrational number। आपको देखना है चारों सेंटेंसेस को और देखना है कि कौन कौन इसमें ट्रू है। देखो, एवरी रैशनल नंबर इज अ रियल नंबर, ट्रू है ये बात। ठीक है जी। एवरी इरैशनल नंबर इज ऑल्सो अ रियल नंबर, ये भी ट्रू है क्योंकि नंबर लाइन के ऊपर हमने बोल दिया है कि दोनों का कॉम्बिनेशन होता है तो वो रियल नंबर से बनाते हैं। लेकिन हर एक रियल नंबर रैशनल नहीं होता क्योंकि इरैशनल भी तो होते हैं। एंड सिमिलरली एवरी रियल नंबर इज एन इरैशनल नंबर, ये भी गलत है। क्यों? क्योंकि रैशनल भी होते हैं। तो ये 4 सेंटेंसेस जो हैं, 4 स्टेटमेंट्स हैं आपके सामने, जिनमें से पहली 2 ट्रू हैं और दूसरी दोनों फॉल्स हैं। दूसरी दोनों क्या हैं? फॉल्स हैं। चलिए अब हम देखते हैं आगे, एक्सपेंशन ऑफ रियल नंबर। आगे है हमारे पास एक्सपेंशन ऑफ रियल नंबर, और इस एक्सपेंशन ऑफ रियल नंबर्स को पढ़ने के बाद आपको ज्यादा क्लियरिटी नजर आएगी रैशनल और इरैशनल नंबर्स में। देखिए,
एक्सपेंशन ऑफ रियल नंबर्स। देखिए, अगर हमारे पास कोई भी रियल नंबर हो, जैसे 5/2 मेरे पास एक रैशनल नंबर है। इसको जब हम इसकी डेसिमल एक्सपेंशन जब हम निकालेंगे, डेसिमल लिख दे पीछे साथ में, डेसिमल एक्सपेंशन, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रियल नंबर। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो इसकी डेसिमल एक्सपेंशन आएगी। देखना आप क्या निकलेगा। अगर हम 5 को 2 के साथ डिवाइड करें तो 2 to the 4 1 पॉइंट और यहां पर 0 2 5 the 10 तो 0, तो ये किसके बराबर आएगा 2.5। मतलब ये हुआ कि इसका जो रिमाइंडर है वो 0 हो गया। केस फर्स्ट देखना आप, केस फर्स्ट, when remainder becomes 0, जब किसी भी रियल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन निकालते वक्त उसका रिमाइंडर 0 हो जाए तो उस रियल नंबर को बोलते हैं टर्मिनेटिंग नंबर। क्या बोलते हैं? टर्मिनेटिंग नंबर। क्या बोलते हैं उसको? टर्मिनेटिंग नंबर। जब हम किसी भी रियल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन निकालें, अगर उसका रिमाइंडर 0 आ जाए तो उस नंबर को कहा जाता है टर्मिनेटिंग नंबर। पहली बात। दूसरा केस सेकंड, देखना गौर से, when remainder never become 0, never become 0। एक ऐसा नंबर, एक ऐसा रियल नंबर जिसकी डेसिमल एक्सपेंशन जो है, जिसको जब हम डिवाइड करें तो उसकी डेसिमल एक्सपेंशन जो है, मतलब रिमाइंडर जो है वो कभी भी 0 ना आता हो, तो उसको पता क्या बोला जाता है? उसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग, उसके बाद रिपीटिंग भी हो सकता है ये। नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग। रिपीटिंग का दूसरा लफ्ज होता है रिकरिंग, या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, या नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। दो केसेस इसमें बन सकते हैं, या तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा लेकिन रिपीटिंग होगा, या नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होगा। देखिएगा, एक एग्जांपल से देखिएगा कि कैसे बन सकता है। गौर से देखना इधर। सपोज मेरे पास है 10/3, रैशनल नंबर है, रियल नंबर भी है। इसकी हम डेसिमल एक्सपेंशन निकालते हैं, ये क्या निकलती है देखना आप गौर से। ये आएगा आपका 10 डिवाइडेड बाई 3, 3 3 दा 9, 1 बचेगा, 0 ऊपर पॉइंट, 3 3 दा 9 1 0 3, नीचे ये वापस वही 1 बनता जा रहा है। इसका मतलब 10/3 जो है ये बराबर है 3.33। आगे ये 3 जो है ये रिपीट करता जाएगा। उस सेंस में इसको बोला गया है नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि कभी भी इसका रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, लेकिन वो रिमाइंडर जो है वो सेम रिपीट करेगा, नीचे 1 1 रिपीट करता जाएगा, और उसका क्वोशंट भी फिर उसी तरीके से जो है वो ऊपर रिपीट करता जाएगा। तो इसको लिखते कैसे हैं देखना आप। 10/3 हम जानते हैं 3.333 आगे चलते जा रहा है, 3 जो है वो रिपीट कर रहा है, तो इसको लिखते हैं हम
3.3 ऐसे, ठीक है जी, 3.3 लिखेंगे इसको। एक मिनट रुकना, मैं एक और एग्जांपल ढूंढता हूं। देखिए यहां तक समझ में आ गया, क्योंकि 3 रिपीट कर रहा है तो उसके ऊपर बार लगा दिया जाएगा। इस बात से ये समझा जाएगा कि ये 3 जो है वो आगे इनफाइनाइट टाइम्स रिपीट कर रहा है। समझ में आ गया आपको बात? एक और एग्जांपल करते हैं, फिर आप जो ये एक रिपीटिंग बीच में और तरीके का निकलेगा वो भी आपको समझ में आ जाए। देखिएगा आप, सपोज हमारे पास 1 डिवाइडेड बाई 7 है। 1 को क्या करना है, 7 से डिवाइड करना है। 1 को, ये है आपके पास 1 डिवाइडेड बाई 7। तो आप क्या करोगे, इसको 1 आपका अंदर आएगा, बाहर 7, 0 पॉइंट यहां पर 0 लगा देंगे तो 10 बन गया। 7 1 दा 7, बाकी कितना बच गया, 3, 0 लगा देंगे 30, 7 4 दा 28, 2 बचेगा 0 अपनी तरफ से, 7 2 दा 14, कितना बच जाएगा 6, साथ में 0, 60, 7 8 दा 56, ठीक है जी, कितना बचेगा 4 बच जाएगा 0, 40, 7 5 दा 35, कितना बचेगा 5 0, एंड 7 7 दा 49, कितना बचा 1। वही वापस ऊपर से 1 जो है वो रिपीट आ गया। इसका मतलब यहां से बाद ये फिर नंबर जो है ऊपर से रिपीट करेगा। ये जो इसका क्वोशंट है 0.142857, ये 142857 फिर से रिपीट करेगा। तो इसको आप हम कैसे लिखेंगे, 1/7 को हम लिख देंगे 0.142857 और इसके ऊपर ये पूरा बार लगा देंगे। इस बार का मतलब ये होगा कि नेक्स्ट आगे ये जो पूरा ब्लॉक है, ये पूरा जो ब्लॉक है ये वापस फिर रिपीट करेगा। देखिए कितने डिजिट्स हैं इसमें, 2 4 और 6 डिजिट्स हैं। जितना उसका डिवाइजर होता है उससे एक कम उस ब्लॉक के अंदर डिजिट्स आएंगे और उसके बाद वो रिपीट करता है, अगर इस तरीके का हुआ तो। वरना आपको तो एक ही सिंगल डिजिट जो है वो रिपीट करता हुआ नजर आएगा। किसी किसी में सिंगल रिपीट करता हुआ नजर आएगा और किसी किसी में इस तरीके से ब्लॉक जो है वो भी होगा। तो आपने देखा कि रियल नंबर्स को जब हम डेसिमल एक्सपेंशन निकालते हैं तो वो या तो टर्मिनेटिंग बनता है या नॉन टर्मिनेटिंग बनता है। उसमें आपका रिपीटिंग बन सकता है या नॉन रिपीटिंग भी बन सकता है। ऐसा भी एक एग्जांपल आ सकती है जिसमें आपका ये जो ऊपर है ये क्वोशंट जो है ये रिपीट नहीं करेगा बल्कि नॉन रिपीटिंग जाएगा। डिजिट्स जो ऊपर आ रहे हैं ये नॉन रिपीटिंग होंगे। उसकी एग्जांपल भी करेंगे हम पर थोड़ी देर में। चलिए आगे, आपको समझ में आ गया होगा कि जब रिमाइंडर 0 हो जाता है तो वो नंबर टर्मिनेटिंग नंबर होता है, और जब रिमाइंडर 0 नहीं आता जबकि रिपीट करता है तो उसको हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि वो 0 कभी नहीं हुआ। और रिपीटिंग का मतलब रिपीटिंग इसलिए बोला क्योंकि वो रिपीट करता जाएगा। आगे देखते हैं, देखना है तो गौर से देखिएगा आप। अब हम इसके ऊपर कुछ एग्जांपल्स करेंगे और फिर आप जान पाओगे कि हम क्या कर रहे हैं। देखना, गौर से देखिएगा। अगर आपके पास ये हो एक्सप्रेस 2.5 इन द फॉर्म ऑफ P/Q, अगर कोई आपको बोलता है कि इसको रैशनल में लिख के बताइए तो आप तो बड़ी आसानी से कर लोगे। ये आ जाएगा 25/10 लिख पाओगे। क्यों? क्योंकि ये एक टर्मिनेटिंग नंबर था। इसको डिवाइड करने के बाद इसका रिमाइंडर जो है वो 0 आ गया था, जिसकी वजह से आप आसानी से इसको P/Q की शक्ल में लिख पाए। लेकिन ऐसा नहीं होगा, आपको नॉन टर्मिनेटिंग नंबर दिए जाएंगे और फिर वो बोलेगा कि इसको P/Q की शेप के अंदर जो है वो लिख कर बताएं। जैसा कि मैं अभी बताता हूं। उससे पहले एक एग्जांपल है आपके पास।
3 पॉइंट एक्सप्रेस 3.14 2678 in the form of P by Q। ये तो टर्मिनेटिंग नंबर है, आगे रिपीटिंग नहीं है, बार भी ऊपर नहीं है। रिपीटिंग की निशानी क्या रहेगी आपके पास? 3.4 है, अगर इसके ऊपर ये अगर बार लगा हुआ है तो इसका मतलब 4 आगे रिपीट कर रहा है इनफाइनाइट टाइम्स। और अगर ब्लॉक्स के अंदर होगा तो वो भी है। और इसको दूसरी तरीके से ऐसे भी लिख सकते हैं 3.444 आगे ऐसे अगर होगा तब भी रिपीटिंग होगा। देखिए, तो इसको तो हम, ये एग्जांपल आपकी है 6, एनसीईआरटी की एग्जांपल 6 है। तो देखिए आप इसको तो आप सिंपली क्या कर सकते हो, डेसिमल पॉइंट को खत्म करिए 3142678 अपॉन डेसिमल की जगह पर 1 और उसके बाद राइट साइड कितने डिजिट है उतने 0 2 4 6 1 2 3 4 5 6 ये इसकी होगी P by Q की फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन। तो आप ये जान चुके। अब हम चलते हैं एक आगे एग्जांपल करते हैं जो कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग की हो। उसको हम कैसे P बटा Q की शेप में लिखेंगे वो देखना है आपने। देखना, और आपके पास ये है एग्जांपल नंबर 7। शो दैट (0.3333) इज इक्वल्स टू 0.3 ऊपर बार, ये 3 जो है ये आगे की तरफ जो है वो रिपीट हो रहा है, तो इसको आगे वो डॉट्स डालना भी जरूरी हो जाएगा। यहां पर ये इज इक्वल्स टू आगे लिखोगे 0.3 बार कैन बी एक्सप्रेस्ड in the form of P बटा Q। तो देखिए आप, ये है जी आपके पास। अब आप इसको नहीं लिख सकते P by Q की फॉर्म में, क्यों? क्योंकि आप कहोगे कि मैं इसका डेसिमल पॉइंट जो है वो खत्म करके लिखूंगा, लेकिन आगे कितने 3 हैं आप ये नहीं जानते, वटा नीचे जीरोस कितने लगाओगे ये भी नहीं जानते आप, क्योंकि वो तो तब पता चलता कि डेसिमल पॉइंट के बाद डिजिट्स कितने हैं, वो तो इनफाइनाइट हैं। तो फिर हम नीचे जीरोस जो है वो अपनी मर्जी से नहीं लगा सकते और ऊपर भी नहीं कर सकते, क्योंकि ऊपर भी तो हमें 3 कितने हैं ये मालूम नहीं है। देखिए, तो हम इसको क्या लिखते हैं, फिर हम लिखते हैं सॉल्यूशन में, हम इसको लिखते हैं लेट x इज इक्वल्स टू 0.333। फर्स्ट इसको मानते हैं हम जी, इसको हम फर्स्ट मानते हैं। देखिए आपने क्या करना है, ये फर्स्ट इक्वेशन है, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड ऑफ फर्स्ट बाई 10। ये जो मल्टीप्लाई करते हैं, जितने डिजिट रिपीट कर रहे होते हैं उतने 0 लगाने होते हैं 1 के साथ, उससे उसको इसको मल्टीप्लाई करना है। जैसे यहां पर कितने डिजिट रिपीट कर रहे हैं, 3 अकेला जो है वो रिपीट कर रहा है, तो एक 0, 1 के बाद एक 0 लगाएंगे, 10 से जो है वो इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये कितना बन जाएगा, 10x इज इक्वल्स टू 10 मल्टीप्लाई बाय 0, 10 मल्टीप्लाई बाय 0 0.333। ये कितना आ जाएगा आपका, 10x इज इक्वल्स टू, एक 0 है यहां पर तो एक पोजीशन जो है वो डेसिमल पोजीशन एक राइट साइड शिफ्ट हो जाएगी, ये आएगा 3.333। दिस इज सेकेंड। ये कैसे किया है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई, देखना जरा इधर। ये है आपके पास 10 मल्टीप्लाई बाय 0.333 और 3। ये पॉइंट ओरिजिनल में कहां पर है, यहां पर 0 के पास है, 0 और इस 3 के बीच में है, एक 0 है यहां पर। तो ये जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये जो पॉइंट है एक पोजीशन राइट साइड शिफ्ट हो जाता है, तो ये यहां पर आ जाएगा 3.333। इस तरीके से इसको करा जाता है। अगर आप दूसरे तरीके से इसको मल्टीप्लाई करते रहोगे तो टाइम कंज्यूमिंग होगा। देख, अब क्या करना है, अब हम करेंगे सब्ट्रैक्टिंग
फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड वी गेट हमें क्या मिलेगा, पहली इक्वेशन को दूसरी में से माइनस करिए तो आपका आएगा 10x माइनस एक्स, राइट साइड जो है वो सब्ट्रैक्ट होंगी, 10x में से x को माइनस करेंगे इज इक्वल्स टू 3.333, उसमें से आप ये 0.3 वाला जो है माइनस करोगे, 0.3333, ये कितना आएगा, 10x में से एक x निकालोगे तो ये आएगा 9x इज इक्वल्स टू 3.33 में से 0.33 निकालोगे तो ये आएगा आपका 3, और x कितना निकलेगा आपका 3/9, तो x कितना आ जाएगा आपके पास 1/3। तो इसका मतलब ये जो 0.33 है 1/3 की डेसिमल एक्सपेंशन है, तो उसको हमने 1/3 की शेप में लिखा, मतलब p/q की शेप में लिख दिया है। आई होप यू गॉट इट। अब आगे देखते हैं एक और एग्जांपल और आप जान जाओगे कि क्या होता है। आगे है एग्जाम्पल नंबर 8। एग्जाम्पल नंबर 8 और क्या बोलती है ये, शो दैट 1.2727 इज इक्वल्स टू 1.27। देखो इधर गौर से, अब 2727 रिपीट हो रहा है तो 27 के ऊपर जो है वो बार लगाया गया है, और यहां से ये इंडिकेट कर रहा है कि आगे जो है ये रिपीट हो रहा है, 272727 आगे इनफाइनाइट टाइम्स जो है वो आ रहा है। और एक बात याद रखिएगा, वो जो डॉट्स हैं वो भी लिखना जरूरी है ताकि आपकी LHS से भी ये दिख रहा हो कि ये रिपीटिंग है। यहां से आगे ये इज इक्वल्स टू, फिर आप लिखोगे 1.27 और उसके ऊपर बार in the form of p/q। देखिएगा इसको कैसे करना है, पेन डार्क नहीं चल रहा, देखना आप क्या लिखोगे सॉल्यूशन में। सबसे पहले कैसे शुरुआत करनी है आपको, ये जो दिया हुआ है इसको आपने x के बराबर मान लेना है। लेट x इज इक्वल टू 1.272727, ठीक है जी। अब मल्टीप्लाइंग बोथ साइड, इसको इक्वेशन फर्स्ट दे दीजिएगा आप, एंड देन मल्टीप्लाइंग बोथ साइड, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड ऑफ फर्स्ट बाई 100। आप 10 से नहीं करेंगे, 100 से करेंगे। क्यों? क्योंकि 2 डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं यहाँ पर, और आपको 1 और उसके साथ 2 जीरोस लगा के फिर मल्टीप्लाई करना है। ये बात याद रखिएगा, अगर कहीं 3 डिजिट्स का ब्लॉक रिपीट कर रहा है तो 3 जीरो लगाएंगे, मतलब 1000 से करेंगे। अगर 4 डिजिट का ब्लॉक है तो 1000 से करेंगे, ठीक है जी। तो ये कितना बनेगा, 100 से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 100 मल्टीप्लाई बाय एक्स इज इक्वल्स टू 1.272727 मल्टीप्लाई बाय 100। ये बन जाएगा आपके पास 100x इज इक्वल्स टू, यहां पर है डेसिमल पॉइंट, 2 पोजीशंस राइट साइड शिफ्ट होगा तो आपका आएगा 127.2, यहां पर 27 और एक और 27, इसको आप बोल दोगे सेकेंड, ठीक है जी। अब आपने क्या करना है, फर्स्ट को सेकेंड से सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड वी विल गेट, हमें क्या मिलेगा देखना, आपका आएगा 100x माइनस एक्स, 100x माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 127.27 दो बार है जी, ठीक है। उसमें से आपको माइनस करना है 1.272727, ठीक है। ये हो गया आपके पास। 100x में से एक x निकालोगे तो कितना आएगा 99x,
और 127 में से 1.27 निकालते जाओगे तो ये आएगा 126, और आपका x कितना निकलेगा, ये आएगा 126 डिवाइडेड बाय 99। तो इसका मतलब ये हुआ कि 126 बटा 99 जो है उसकी डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो ये दी हुई है उसमें। समझ में आ गया आपको? इस तरीके से हम जो रैशनल नंबर्स हैं, टर्मिनेटिंग हैं, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग को इस तरीके से हम पी बाई क्यू की शेप में लिखेंगे। चलिए जी, अब हम लिखते हैं एक आखिरी बात आज की, और फिर आज की क्लास एंड करते हैं, और उसके आगे हम कल शुरू रखेंगे। एक मेन बात जो है वो हम लिखेंगे अब, और उसके बाद फिर कल स्टार्ट करेंगे आगे। कल आपकी जो है एनसीईआरटी की जो आगे की एक्सरसाइज है वो करेंगे, और उसके बाद जो है आरडी शर्मा के कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो देखे जाएंगे, कुछ नहीं बल्कि सारे देखे जाएंगे, और उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं। और उसके बाद आरडी शर्मा के साथ साथ हम आरएस अग्रवाल की जो बुक आती है उसके क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट करेंगे। देखना, देखिए गौर से, एनी रियल नंबर whose decimal expansion is terminating और करना, is terminating और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ये इंपॉर्टेंट बात है। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग या रिक्यूरिंग इज कॉल्ड अ रैशनल नंबर। देखो, एक ऐसा रियल नंबर जिसकी डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो टर्मिनेटिंग हो या नॉन टर्मिनेटिंग लेकिन साथ में रिपीटिंग हो, उसको, उस रियल नंबर को रैशनल कहा जाता है। वो रियल नंबर्स जो है वो रैशनल होते हैं। और दूसरा देखना आप, any real number whose decimal expansion is non-terminating and non-repeating is called an irrational number। ऐसे रियल नंबर्स जिनकी डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग हो या नॉन टर्मिनेटिंग हो पर रिपीटिंग हो, उसको रैशनल नंबर बोला जाता है। और एक ऐसा रियल नंबर जिसकी डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग हो, उसको बोला जाता है इरैशनल नंबर। ठीक है जी। तो मैंने आपको क्लास के बिगिनिंग में या कल वाली क्लास में ये बोला था कि हम रैशनल और इरैशनल नंबर को थोड़ा अलग तरीके से डिफाइन करेंगे, और वो ये है। ठीक है जी। अब हम आज के बाद रैशनल और इरैशनल नंबर्स को इन डेफिनेशन से जानेंगे, ना कि पी बाई क्यू की फॉर्म में, क्योंकि वो तो 7th 6th और 8th क्लास की डेफिनेशन है। अब हम एडवांस वाली जो है वो देखेंगे। ठीक है जी। पाई की वैल्यू जो होती है वो इरैशनल होती है, क्योंकि वो
उसकी डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग होती है और साथ ही साथ नॉन रिपीटिंग भी होती है। उसके ऊपर और इसके आगे हम कल और डिटेल में बात करेंगे, कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। रैशनल और इरैशनल नंबर्स जो हैं वो खत्म हो चुके हैं, इनके ऊपर एग्जांपल्स जो हैं वो बचती हैं, जो वो कल करेंगे। और उसके बाद रैशनलाइजेशन जो कॉन्सेप्ट है उसके ऊपर हम आएंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।